किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले में कोर्ट की तरफ से तो लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी हैं भाजपा नेता प्रिय रंजन आशु दिवाकर, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और इसके साथ ही साथ दो अन्य आरोपी भी फरार हैं। इस पे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जो किसान बाबू सिंह थे, उनका परिवार, उनकी पत्नी या उनकी बेटियां, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी तक की जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आप क्या चाहते हो? अभी तक तो उसको पद से नहीं हटाया गया। पुलिस तो यही दिलासा दिला रही है कि उसको गिरफ्तार करेंगे और उसको पद से हटाएँगे, मगर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, आप लोग भी लगातार आंदोलन कर रहे हो, कभी जंजीरों की तरह से या किसी और भी वजह से। तो ये जो आप आंदोलन लगातार कर रहे हो, तो इस पे क्या आपको लगता है कि अभी तक जो सरकार है, जो पुलिस है, वो अभी तक जो कार्रवाई कर रही है, वो पर्याप्त है या आगे क्या चाहते हैं? अभी तक तो उस ठीक-ठाक पुलिस काम कर रही थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से पुलिस शांत बैठ गई है और उसको उसके पद से भी नहीं हटाया गया। हम मतलब अगर वो फरार है तो क्यों फरार है? किसी बड़े नेता का हाथ है, ऊपर से उसके पास किसी का हाथ होगा तभी। आज 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। आज ही के दिन हमारे पापा ने सुसाइड किया था, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। आज जिस दर्द से हम लोग गुज़र रहे हैं, बस हम चाहते हैं उन्हें न्याय मिले। ऊपर से जिस नेता का हाथ है, वो अपना हाथ हटाए और उसे जेल भेजे, हमारी तकलीफ देखे। और पुलिस जो अपना काम नहीं कर रही है, वो अपना काम करे, नहीं कल से हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे। हम अगर आज की बात करें तो आज 9 तारीख है और आज से ठीक 1 महीना पहले 9 तारीख को ही किसान बाबू सिंह ने आत्महत्या कर ली थी ट्रेन के सामने कूदकर। ये जो पूरा मामला चल रहा है, जैसे मांग की जा रही है आप लोगों की तरफ से कि उसको पद से हटाया जाए। पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां भी अभी तक करी हैं। तो क्या उससे संतुष्ट हैं या आगे क्या कार्रवाई आप चाहते हो? हम संतुष्ट तो तब होंगे जब वो सारे पकड़े जाएँगे, सिर्फ़ 2 को पुलिस पकड़ चुकी है। मेन बात तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रियरंजन आशु दिवाकर अभी तक उसको उसके पद से ही नहीं हटाया गया। सबसे मेन बात तो ये हमारे लिए है। जब उसको उसके पद से नहीं हटाया गया तो उसे गिरफ्तार कब करेंगे, इसका तो हमें अंदाज़ा भी नहीं हम लगा सकते हैं। हमारे लिए तो पहले उसको पद से हटाया जाए, फिर इसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाए। बबलू, जितेंद्र ये सबको गिरफ्तार किया जाए। और जिस तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, खून से पत्र लिख रहे हैं, हाथ में जंजीरें लेके खड़े हैं, क्या नहीं दिख रहा है? लोगों को नहीं दिख रहा है, सरकार को नहीं दिख रहा है, नेता को नहीं दिख रहा है, सब लोग क्या नहीं दिख रहा है कि हम लोगों के ऊपर कोई दया नहीं आती है कि हमें इंसाफ कब मिलेगा? हम ये जानना चाहते हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा? हम लोग ऐसे अनाथ हो गए, मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए, 1 महीना पूरा हो गया है। जिस हालात से हम लोग गुज़र रहे हैं, हम लोगों का दर्द मुझे नहीं लगता है कि कोई समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। हम अनाथ हो गए, मेरी मम्मी विधवा हो गई, मेरे घर में कोई भी नहीं है। जो हमारे सर पे हाथ रख के मेरी मम्मी हैं, कहते हैं कि घर पे एक मर्द होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे घर में तो कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारा तो सब कुछ चला गया, मेरे पापा चले गए, ज़मीन चली गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। हम लोग क्या खाएँगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम लोगों का घर का खर्चा चलेगा, इसका तो अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले उन्हें सबसे पहले 6 के छहों को बहुत ही ज़्यादा कड़ी सज़ा मिले, मैं ये चाहती हूँ और हमारी ज़मीन हमें वापस मिले। सीएम योगी लगातार अपराधियों के प्रति काफ़ी सख्त रहते हैं, तो आप कुछ कहना चाहती हैं सीएम योगी से? कुछ अपील करना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी, हम सीएम से ये कहना चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। जिस तरीके से वो इस पद से नहीं हटा है, उसको इस पद से हटाया जाए और जिस नेता का हाथ है, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आज जैसे रो रहे हैं, आज उनको 1 महीना हो गया, आज ही के दिन उन्होंने सुसाइड किया। जैसे सीएम जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, आज बेटियों की आवाज़ उन तक क्या नहीं पहुँच रही है? क्या उसको उसके पद से नहीं हटाया जाएगा? क्या उनको हमारे ऊपर तरस नहीं आ रही? इन सभी सवालों के जवाब हम उनसे माँग रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, वो हमें न्याय दें। जब हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही तो हमें न्याय दें। परिवार के साथ समाजवादी पार्टी के नेता अभिमन्यु गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार इनके आंदोलन में साथ दे रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इस पूरे मामले में अभी तक की जो कार्रवाई है, उससे परिवार संतुष्ट नहीं दिख रहा है, लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही है, आप क्या-क्या कहना? देखिए, परिवार कैसे संतुष्ट हो सकता है? इन बेटियों को अनाथ बनाने वाले जो भाजपा नेता हैं, जो भूमाफिया हैं, वो अभी तक
जबकि उनके लिए एनबीडब्ल्यू जारी हो गया, उन पे 50,000 का इनाम घोषित हो गया। अभी तक उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी बाल आयोग के सदस्य से विधिवत हटाया नहीं। मतलब सरकार कितनी संवेदनहीन है इस मामले में। कोई भू माफिया है और उसको आपने इतने बड़े सरकारी पद पे बैठा रखा है कि तुम यूपी में बाल संरक्षण आयोग का काम करो, बच्चों के जीवन को संरक्षित करो, और यहाँ वही व्यक्ति धोखेधड़ी के रूप में एक किसान की आत्महत्या का कारण बन गया और उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने का कारण बन गया। उस व्यक्ति को अभी तक पद से नहीं हटाया गया। अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं दिखी और सबसे बड़ा जो दुखद बात है कि अभी तक सरकार की तरफ से या माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से इन बेटियों के लिए, इस परिवार के लिए कोई मदद नहीं आई। सरकार की तरफ से कोई उच्च अधिकारी या कोई भी एक मंत्री भी उनके प्रतिनिधि के रूप में इनसे मिलने नहीं आया कि इन लोग को, इन बेटियों को इतना विश्वास दिला सके, हौसला दे सके कि न्याय मिलेगा। बेटियां अपने दम पे लड़ रही हैं। कानपुर पुलिस की कुछ कार्रवाई कर रही है धीरे धीरे। कानपुर पुलिस जो जितना बोलती है उतना मान लेती हैं बेटियां, पर एक हद है, इनका धैर्य अब खत्म हो रहा है। आज 1 महीना हो गया है, अभी तक अपने को कानून से ऊपर मारने वाला प्रिय रंजन आशु गिरफ्तार नहीं हुआ है। बेटियां आज भर का और इंतजार करेंगी। अगर आज सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो बेटियों का संकल्प है कि वो कल से सड़क पे उतर के अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए, अपने आप को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगी और उसका फिर जो भी नतीजा होगा देखा जाएगा। हम लोग संघर्ष में इनके साथ हैं, एंड तक रहेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी एक एक पल इस परिवार की पूरी रिपोर्ट लेते हैं और पूरी तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम लोग लगातार इस परिवार का साथ दे रहे हैं और हम लोग का एक ही प्रयास है कि इसमें न्याय मिले, जो दोषी उनको सज़ा मिले, बेटियों को उनकी ज़मीन वापस मिले और सारे दोषी जेल जाएं।